स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग साइंस के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो एक नई और बेहतरीन वीडियो मैं लेके आया हूँ। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर ढंग से आपने कर लिए तो यकीनन मानिए कि आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन होने ही वाला है। सही है, तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। तो स्पेशली ये ग्रुप डी के लिए मैं बना रहा हूँ। लेकिन और भी कोई विद्यार्थी जिनका कहीं ना कहीं जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, तो वो भी इनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ज़बरदस्त सवाल है कि आपको एकदम से मजा आ जाएगा। न्यूमेरिकल बहुत बेहतरीन वाले कराएंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हो, सीधे सीधे क्या करते हैं हम लोग, सीधे से न्यूमेरिकल पे पहुंचते हैं। सही है, बाकी एक काम करिएगा, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दे दीजिएगा। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इससे कि हमारी जो भी नई वीडियो आती रहेगी वो आपके लिए बहुत ही बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सही है, चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि 0.5 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एक एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। तो टकराव के दौरान उनकी ऊंचाई क्षति बताइए। तो सबसे पहले हम कहेंगे क्या होगा, संवेग परिवर्तन, संवेग संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पर लगेगा आपका, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो वो क्या कहता है हमारा, तो वो कहता है हमारे पास कि m1 v1 प्लस m2 और v2 बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 बराबर v, ये बना देंगे हम। तो यहाँ देखिए जो पहला हमारे पास है ये m1 हो जाएगा हमारे पास, ये m1। तो m1 हम रख सकते हैं 0.5 इंटू में अगर हमारे पास पहले देखें तो कितना आ रहा है हमारे पास, तो ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है ये। तो ये हमारे पास जाएगा क्या, 2 मीटर पर सेकंड। प्लस में अगर हम देखें m2 हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 किलोग्राम का हमारे पास है क्या अन्य। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 किलोग्राम और इंटू में ये स्टेबल है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ें, 0.5 वाला हमारे पास और 1 वाला हमारे पास, तो 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ m1 प्लस m2 1 प्लस 0.5 बोल सकता हूँ इसको। और क्या वेग है, तो हम कहेंगे कि जो है वेग हमें निकालना पड़ेगा इसका, तो वेग इसका निकाल लेंगे। चलिए, तो हम कहेंगे इसकी अगर बात करें तो ये 1 बन जाएगा हमारे पास और ये 0 हो जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, 1.5 v। तो v बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 1/1.5। इसको अगर मैं ऊपर हटा दूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास 10/, तो इसे काट दो जरा, 10/15। इससे अगर मैं काटूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2/3। 5 से काटा, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो ये हमारे पास v आ गया। लेकिन हम क्या करें, कह रहा है कि क्षति गति ऊर्जा में जो ऊर्जा उसमें क्षति की बताइए। तो क्षति अगर बतानी तो हम कहें काइनेटिक एनर्जी में कितनी हमारे पास कमी आ गई। तो मैं कहूँगा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास k बराबर, क्षति निकाल देते हैं इसको, तो हाफ m1 प्लस m2, ठीक है, v माइनस हाफ m1 v1। सही है, चलिए तो यहाँ देखते हैं हमारे पास हाफ तो है ही और जी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और b कितना दे रखा है, तो 2/3 और माइनस कम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, mb², सॉरी mb² होगा, mb² यहाँ होगा तो यहाँ पे जाएगा इन दोनों का स्क्वायर, माइनस का हाफ। m कितना दे रखा है हमारे पास, तो 0.5 और b कितना दे रखा है इसने, तो 2 का हो जाएगा 4। सही, चलिए अगर वैसे देखो तो मेरे पास ये बनेगा 1/2 और ये जाएगा 15/10 कर सकते हैं इसको, इंटू में 4/9 माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इससे काट दोगे तो कितना बनेगा 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। सही है, इसे आगे हम सॉल्व करें तो हमारे पास कितना, यहीं से काट लेते हैं जरा इसको। तो इसको काटूंगा मैं, तो काटने के बाद जो हमारे पास बनेगी कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ से काटता हूँ तो 2 से काट दूंगा, ये 2 बार चला जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 तियाँ 9 और 3 पंजे 15, 5 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ऊपर बन रहा है 10, 3 पंजे 15, 3 तियाँ 9। सही है, तो हमारे ऊपर बन रहा है ये 10। तो 10 अगर बनेगा तो 10 से ये 10 कट जाएगा आपका, ये 10 से ये 10 कट जाएगा आपका। तो हमारे पास बचा 1/3 और माइनस का 1। सही है, इसको अगर हम देखें तो सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा, 1 - 2/3 और सॉरी 3/, तो 2/3 और ये भी क्या आएगा माइनस का। इसे अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं आएगा, तो माइनस का आएगा हमारे पास क्या 0.67, ये आ जाएगा। और क्या आएगा, ये जूल। माइनस में इसका मतलब क्षति हो रही है, तो 0.67 जूल कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको थोड़ा सा ढंग से देखिएगा क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ, उसको पूरा ढंग से देखना आपको, और कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो रही है तो आप देख लेना।
बाकी पूरा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से इसके 2-3 दफ़े रिवाइज करना है इस क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आएगा। सही है। कहीं भी कोई दिक्कत आपको महसूस हो तुरंत इसको देखिए कि कैसे कैसे सोल्यूशन दिया गया, वो बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन बशर्ते इसको ढंग से आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है ये। सही है, ग्रुप डी का। चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं हम लोग जरा। क्या कह रहा है वो कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति जो है क्या फर्क पड़ेगा। तो होंगे के बराबर क्या होता है हमारे पास p²/2m, ये हमारे पास होता है। तो हम हमारे पास वो तो k1 तो यही रहेगी। k2 अगर मैं देखूं तो k2 हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको 3 गुना कर दीजिए संवेग को, (2m). अगर मैं इसे करना चाहूँ तो मेरे पास k2 हो जाएगा और हो जाएगा 9p²/2m, और p²/2m कितना होता है हमारे पास k1, तो कितना हो जाएगा k1 हो जाएगा 9k1, तो कितना गुना हो जाएगी, तो ये 9 गुनी हो जाएगी। तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है मूल मानकर 9 गुना हो जाएगी, ये हमारे पास सी ऑप्शन है। तो इसका कहीं ना कहीं आंसर हम क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं 9 गुनी हो जाएगी, किसकी, पहले से उससे। चलिए अगले पाते हैं जरा। कह रहा है एक घर में एक माह में 900 × 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत होती है, तो इकाई में इसकी मतलब ये बता रहे हैं कितनी यूनिट, इकाई का मतलब कितनी यूनिट खर्च हो रही है। अगर वो 900 × 10⁻16 जूल खर्च कर रहा है तो इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि कितनी यूनिट खर्च कर रहा है। तो हम बताएं 1 यूनिट हमारे पास होती है 1 किलोवाट घंटा। कितनी होती है, 1 किलोवाट घंटा। अगर मैं 1 किलोवाट घंटा की बात करूँ 3.6 × 10⁻16 जूल ये होती है हमारे पास। और कितना खर्च कर रहा है वो, तो हम क्या है जो हमारे पास इकाई में देखना है तो यूनिट हम चेक करना है, तो यूनिट निकालेंगे हम। तो क्या करेंगे हम, ऊर्जा खपत अपॉन में 1 यूनिट, कितनी यूनिट बनेंगी। तो हमने कहा हमारे पास 3.6 सॉरी ये खपत जो दे रहा है वो दे रहा है 900 × 10⁻6 अपॉन में 3.6 × 10⁻6। अब यहाँ से देख 6 से 6 तो कट गया, इसे अगर हम देखें तो पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसे मैं काटूँ तो मेरे पास जो कटेगा वो कटेगा, पहले काट देता हूँ मैं इसे कितने से, 9 से काट देता हूँ। 9 से काटूंगा 1000 बार चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका 9 चौक 36। 4 से काटोगे आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा 250। तो हम कह सकते हैं कितनी यूनिट खर्च हुई है हमारे पास, तो 250 यूनिट खर्च हुई हैं। सही, कितनी यूनिट खर्च हुई है हमारे पास, तो 250 यूनिट। अगर 900 × 10⁻6 जूल ऊर्जा अगर आप खपत करते हैं तो इकाई के रूप में मतलब यूनिट कितनी खर्च कर रहे हो, तो आप 250, यानी आप आंसर आ जाएगा डी। तो आंसर डी आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखो ढंग से लगा लेना। यकीन मानना प्रीवियस में मैंने वीडियोस बनाई उसमें बच्चों को बहुत सी बातें समझ में नहीं आई, उन्होंने सोचा सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं तो लगातार वो करते ही चले गए, देखते ही चले गए। लेकिन उनको स्पेशली तरीके से आप एक एक क्वेश्चन लगाइए, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ हैं जो आपको समझनी है। सही है, मैंने बच्चों को चेक किया था ऑफलाइन में, लेकिन वहाँ पर उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। सही है, तो आप इसको ढंग से देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही आपको वहाँ गलतियाँ करा देगा और आप जो है भूल जाओगे और आपके नंबर कम हो जाएंगे। फिर आप कहोगे कि ये सब क्वेश्चन आते थे और नहीं हो पाए। सही है, तो दुख होगा थोड़ा सा। क्या कह रहा है, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर एक ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटक रहा है। चेन का कुल द्रव्यमान देखें तो 4 kg है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य बताइए। तो हम क्या एक टेबल बना लेते हैं, मान लो हमारे पास ये टेबल रही होगी, इस पर एक चेन रखी होगी इस टाइप से, ये चेन रखी हुई है मान लो, और कुछ लटक रही है, वो ये कह रहा है कुछ लटक रही है आपकी, तो टेबल पे ही कुछ लटक रही है चेन आपकी। चलिए, तो कह रहा है कि जो पूरी चेन है वो कितनी है, तो हम कहें पूरी लंबाई हमारी लेंथ जो है वो कितनी है हमारे पास, तो 2m है। वो कितनी है, 2m, तो 2 मीटर की है। उसमें से हमारे पास अगर बात करें तो इतनी 16 सेंटीमीटर हमारे पास क्या लटकी हुई है, तो 0.6 मीटर बोल सकता हूँ इसको। और इसमें जो बची होगी 1.4 मीटर होगी हमारे पास, ये बोल सकता हूँ कि 2 मीटर में से 0.6 मीटर हमारे पास जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास जो है लटक रही होगी, और 1.4 मीटर जो हमारे पास वो ऊपर होगी। अब क्या कह रहा है कि चैन का कुल द्रव्यमान अगर मैं देखूं, यानी जो हमारे पास 2 मीटर है वो कितने के बराबर है, वो 2 kg के बराबर। तो मैं कह रहा लटकने वाले का देख लें हम, तो हम कहेंगे हमारे पास टोटल 2m का वैल्यू जो है वो कितना है, 4 kg। तो 0.6 की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम कहें जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उससे कर देते हैं गुणा, दूसरे वाले से कर देते हैं भाग, इससे काट देते हैं, कितना आएगा 2, तो आ जाएगा 1.2। ये हमारे पास क्या है, इतनी kg। यानी जो हमारे पास बची हुई है वो हमारे पास कितनी लटकने वाली की जो है उसका क्या है, यहाँ पर हमारे पास बात करें तो हमारे पास 1.2 kg है। फिर क्या कह रहा है, खींचने के लिए प्रयुक्त किया गया कार्य बताइए। अब उसके मतलब विपरीत, आपको गुरुत्व के विपरीत आपको काम करना पड़ेगा, नीचे से खींचनी पड़ेगी वो आपको। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसका गुरुत्व जो बनेगा जाके ना, द्रव्यमान केंद्र जो बनेगा जाके इसके हाफ पे बनेगा जाके, तो द्रव्यमान केंद्र अगर मैं बात करूँ तो 0.3 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। ये हमारे पास द्रव्यमान केंद्र हो गया। अब क्या कह रहा है वो
तो हम बात कर सकते हैं। तो F बराबर हमारे पास क्या है, mgl आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या करेंगे, लेंथ के साथ इसको क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम mgl लिख सकते हैं। तो m हमारे पास कितना आ रहा है, मास हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1.2, और g की वैल्यू हम 10 लगा ही सकते हैं, और l की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो l की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.3। सही, इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, जरा अब देखिए करते हैं जरा कितना आएगा। तो 12 तियाँ 36 और एक जीरो, लेकिन जीरो लगने हैं 2 के बाद, तो यहाँ 3.6 आएगा हमारे पास। तो 3.6 जूल आ जाएगा हमारे पास आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको आपको ढंग से, और यकीन मानना है ऐसे क्वेश्चन आपको मजा देंगे बिल्कुल। लेकिन क्या करना है, इसको ढंग से सीखना है। देखो मैंने सब बता दिया आपको कि हमारे पास एक टेबल पर रखी हुई कोई चैन है जो पूरी तरीके से 2 मीटर की है, लेकिन उसमें जो लटकने वाला है वो 0.6 मीटर रहा होगा, क्योंकि 60 सेंटीमीटर बोल रहा है तो 0.6 मीटर रहा होगा, और जो हमारे पास ऊपर रह गई होगी 1.4 रह गई होगी। लेकिन क्या कह रहा है, उसको खींचने के लिए यानी गुरुत्व के विपरीत बल लगाना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो 0.3 मीटर का होगा, वो हमारे पास एल आ गई, और साथ ही साथ हम बात करें इसका, तो इसका वेट निकाला हमने, जो बाहर लटक रही है उसका क्या होगा, तो 1.2 होगा। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर कौन सा आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। चलिए अगले पे बढ़ते जरा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड का संवेग हमारे पास ये और वेग ये है, तो बताइए उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो हमें पता है कि P बराबर क्या होता है, mb, और संवेग कितना दे रखा है उसने, 50, और द्रव्यमान पूछा है, और बी हमारे पास कितना दे रखा है उसने, तो 5 से सीधा काट देंगे कितना आएगा, 10, तो एम कितना आ जाएगा हमारे पास 10 kg, 10 kg, या न्यूटन नहीं आएगा क्योंकि केजी में आता है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। सही है, बातें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चंस भी बढ़िया लेके आया हूँ, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से करना है बस आपको, और कॉपी पे बैठ के पेन से लगाओ जरा। सही है, ये नहीं कि देख ली वीडियो, देखने से कुछ फ़ायदा नहीं है आपका। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कितने भार वाली हमारे पास द्रव्यमान बताइए, तो हम बताएंगे एफ बराबर एम जी हो जाएगा। भार है इसका मतलब क्या है, ये 4c तो है, तो 450, एम की वैल्यू निकालनी, जी की वैल्यू 9.8 लगा देते हैं मान लो हम, तो कहेंगे एम बराबर क्या हो जाएगा, 450 बटे 9.8। अब देखो अगर 10 होता तो ये 45 होता, लेकिन अगर थोड़ा सा कम है इसका मतलब 45 थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 45 थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है 45.9, क्योंकि इससे सब में देखो ये तो ज़्यादा दिख रहा है आपको, 45 हो सकता था या 45 से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि 9.8 है, 10 से थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब ऊपर वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो डी हमारे पास हमसे आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, 45.9 kg, ये वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा। थोड़ी समझदारी भी लगनी है, क्योंकि हमारा अप्रॉक्सीमेशन भी आपको लगाना पड़ेगा, ज़्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता वहाँ पे है नहीं। सही है, चलिए अगले पे आते हैं जरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु का भार हमारे पास 980 है, उसका गुरुत्व त्वरण 9.8 है, तो बताइए उसका द्रव्यमान बताइए। तो सेम एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन बी, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास कितना 980 अपॉन 9.8 सॉरी, इससे करेंगे 0 बढ़ा देंगे, इससे काट देंगे, तो कितनी बार चला 100 बार, तो कितना हो जाएगा हमारे पास एम बराबर 100 kg। तो 100 kg कहाँ दिख रहा है, ए पे दिख रहा है हमारे पास, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही है, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। अभी क्या कह रहा है हमारे पास, 1 kg इंटे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स क्या कहलाता है वो, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास अगर वो देखें तो एम हो जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो मीटर पर सेकंड बी हो जाएगा स्क्वायर, तो ए हो जाएगा। तो ये एफ का हो गया ना, सीधा सीधा एफ बराबर एम ए हो गया। तो एम ए हमारे पास एफ का मात्रक हमें पता है क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं हमारे पास क्या बनेगा, 1 न्यूटन बनेगा। तो ये आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 1 न्यूटन। सही है, 1 न्यूटन बनेगा हमारे पास आंसर, तो इसका ए आंसर हो जाएगा आपका। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा मैक्सिमम सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं जिनको अच्छी लग रही हो तो वो क्या शेयर कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम भी और बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस लेके आएंगे। लेकिन आप अगर नहीं करोगे शेयर तो मज़ा नहीं आता फिर। सही है, तो आपको शेयर करनी पड़ेगी, ये हमारी तरफ से थोड़ा सा समझ लीजिए आप। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियमों का सूत्रीकरण किया था, तो हम बताएंगे 3 नियमों। कितने नियम किया था, 3 नियमों का। जो हमारे पास बात करें तो 1687 में न्यूटन ने एक प्रिंसिपिया नाम की पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपिया नाम की पुस्तक थी, उसमें इन तीनों का जो है वर्णन है। ठीक है, जो पहला नियम है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जड़त्व का नियम भी कह देते हैं, नियम, और साथ ही साथ इसे हम गैलीलियो का नियम भी कह देते हैं, गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम भी कह देते हैं।
और इसका उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे कि कोई बस वाला है और वो गाड़ी चला रहा है, तो हम लोग बैठे हुए हैं, तो एकदम से क्या होते हैं, हम आगे को ब्रेक लगाए तो आगे को झुक जाते हैं, या फिर गाड़ी स्टार्ट करें तो हम पीछे को झुक जाते हैं। ये हमारे पास प्रथम नियम का क्या है, उदाहरण है। सही है। हम कंबल को अगर जो है झाड़ें या साफ़ करें तो उसको जो है कहीं ना कहीं उसके जो रेशे, जो उसका जो गंदगी होती है, जो उसके अंदर जो भरी होती है गंदगी, धूल वगैरह भरी होती है, वो बाहर निकल आती है। तो ये भी कारण किसका है, तो प्रथम नियम का है। पेड़ से पत्ते अगर गिराने हैं, पेड़ से फल अगर हमें तोड़ने हैं, तो भी उसका उदाहरण किसका आ जाता है, पहले का ही उदाहरण आ जाता है। दूसरा हमारे पास जो आता है, दूसरा नियम जो आता है हमारे पास, वो कहता है F बराबर m ए, मतलब संवेग परिवर्तन की दर जो है वो कहीं ना कहीं उस पर आरोपित बल के समानुपाती या अनुगुणानुपाती होती है। ये बोलता है द्वितीय नियम। इसमें हम बोल सकते हैं कि क्रिकेटर जो होता है ना, क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ी होता है, वो कैच जो पकड़ता है ना, तो पीछे की ओर अपने हाथों को धकेलता है। उदाहरण किसका आ जाएगा, वो आपका द्वितीय नियम का। तीसरे नियम की अगर बात करें, तीसरा नियम हमारे पास क्या होता है, तीसरा नियम हमारे पास होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसका होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, प्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या करना होता है आपको, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा कि आप कोई एक्शन करते हैं तो उसका आपको रिएक्शन मिलने वाला है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक में जो गोली चलती है तो पीछे की ओर थोड़ा सा धक्का मारती है वो बंदूक, तो वो हमारे पास किसका उदाहरण हो जाएगी, वो हमारे पास तीसरे का उदाहरण हो जाएगी। सही है। तो ये तीनों हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं इनको। बाकी मैं ऑफलाइन पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को। सही है। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मुझसे पढ़ते हैं वो तो स्पेशली से देखें, और जो नहीं पढ़ते वो इसको देख सकते हैं, आराम से उन्हें समझ में सब आएगा। अगले बात है जरा, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो उसका वेग कितना हो जाता है, तो हम क्या बल पूछ रहा है वो हमसे, तो F बराबर हम बोल सकते हैं इसको m b माइनस यू अपॉन में t, इसे बोल सकते हैं। तो हम वो कह रहा है m कितना है हमारे पास, तो 8 kg है, तो m की जगह 8 kg लगा दें। और b कितना कह रहा है, तो दूसरा जो हो जा रहा है वो b हमारे पास 6 हो जा रहा है और 4 पहले था, तो हम क्या 6 माइनस 4 हो जाएगा, बताइए। और t कितना समय दे रहा है वो हमें, तो 3 सेकंड दे रहा है। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, तो हमारे पास आएगा 8 × 2 अपॉन में 3, तो 8 दूनी 16 बटे कितना जाएगा 3। इसे अगर मैं भाग देना चाहूँ तो 5 बार चला जाएगा ये, और बचेगा हमारे पास क्या 1, तो 3 और 3 न्यूटन। यानी कि हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कौन सा, पहला वाला आंसर आ जाएगा 5.33 बिल्कुल सही आंसर आएगा। इस तरीके से आप करेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत ही जल्दी आप कर सकते हैं इसे। सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर भी ऐसी कुछ बातें कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखो सारी की सारी हमारे पास डाटा, ये देखिए 200 दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे क्या करना है, बल्कि आपका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। तो कौन सा आंसर हो गया बी। क्या सॉल्व करने की जरूरत है इसे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सही है। इसे सॉल्व करना है ही नहीं पेपर में। जब आपके पास 200 दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसकी यूनिट चेक करो, जो यूनिट होगी आपके पास वो न्यूटन की होगी, किसकी, बल की। तो कहीं ना कहीं आंसर हमारा बी हो गया, कोई जरूरत नहीं है इसे सॉल्व करने की। सही है। चलिए अगले बात है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद उसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं, तो उसका किलोग्राम इतना है, तो ब्रेक द्वारा बल बताइए। तो बल हम बताएंगे F बराबर क्या हो जाएगा, m b माइनस यू अपॉन टी। तो m कितना दे रखा है उसने, 1000 kg, 1000। और अगर हम देखें तो हमारे पास पहले कितना था, तो पहले हमारे पास जो था वो ब्रेक लगा दी, तो मतलब ये 0 बन गया। माइनस का 72 को अगर हम देखें तो 72 को मीटर पर सेकंड बदले तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 चौक 72 यानी 20 आ जाएगा ये हमारे पास। तो यहाँ आ गया 20 मीटर पर सेकंड में, अपॉन में सेकंड। तो मैं कहूँगा हमारे पास हो जाएगा 1000 गुणा में माइनस जो होता है ये दर्शाता है आपका कि मंदन हो रहा है। ये आपका जो मंदन हो रहा है, तो इसका मतलब 20 ऐसे ही ले लेंगे, मंदन यहाँ पे कहेंगे, माइनस मतलब मंदन, मंदन को दर्शाता है। इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। अपॉन में 4, अगर इसे काटने 5 बार चला जाएगा ये, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5000। अब ऐसा कुछ दिख रहा है हमारे पास, तो दिख रहा है हमारे पास 5 × 10³ न्यूटन। कहाँ दिख रहा है ये, तो चौथे ऑप्शन में दिख रहा है। तो कहने का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारे पास आंसर। चौथा आंसर हो जाएगा 5 × 10³ न्यूटन। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और उसमें जो है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गति करती है वस्तु को द्रव्यमान बताइए। तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगा क्या, F बराबर m ए, तो F कितना दे रखा है इसने, तो 20 न्यूटन दे रखा है, और A कितना दे रखा है इसने, तो 2 दे रखा है, और ये m के बराबर हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 10, क्या हो जाएगा ये kg। तो 10 kg कहाँ दिख रहा है हमारे पास, तो D ऑप्शन हो गया।
बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में, बच्चे खाम खा परेशान होते हैं। यकीन मानना, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन ऐसे है जो मैं करा रहा हूँ सरल सरल, तो ऐसा नहीं है, यही पेपर में आता है, क्योंकि ये सब ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं, ऐसे नहीं मैं करा रहा हूँ अपनी तरफ से। तो आप थोड़ा सा यकीन मानिएगा इसको, सही है। तो एफ बराबर फिर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, एम बी माइनस यू अपॉन में टी। तो एम हमारे पास देखें तो कितना आ रहा है, तो एम यहाँ पे आ रहा है आपके पास 8, और इनटू में यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितनी बढ़ रही है, तो भाई 4 से 9 हो रही है, तो 9 माइनस 4 कर देंगे इसे। अपॉन में टाइम कितना ले रहा है, 2 सेकंड का, तो हम कहेंगे 8 इंटू में हमारे पास आ जाएगा कितना, 5/2। इससे काट देंगे, आ जाएगा हमारे पास 4 बार, तो आ जाएगा 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन कहाँ दिख रहा है हमारे पास, ये दिख रहा है। सीधे सीधे सी पे आंसर लगा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ करने की खास, सही है। सीधे वैल्यू पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। अगले पे आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से गतिमान है, तो उस वस्तु का कार्य, तो फिर हम वही कहेंगे, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ अपॉन क्या पूछा है, बल पूछा है, सॉरी। तो हाँ, एफ बराबर एम ए कर दें सीधे सीधे, एम ए। एम कितना दे रखा है 15, और ए कितना दे रखा है उसने 5, तो कितना जाएगा 75 न्यूटन। तो 75 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा, सही 75 न्यूटन। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है ये आपका, क्या ऐसे कर पाओगे? इसे अगर कर पाओगे तो इसे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर इसका बोलेंगे आप, और नहीं आता तो रिप्लाई मुझे कर देना, मैं आपका इसका सोल्यूशन करा दूंगा। ये क्वेश्चन आप एक बार करके देखना घर पे, अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं कराऊंगा इसका आंसर मुझे सब कमेंट बॉक्स में करेंगे। जितने लोग इस क्वेश्चन तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे आंसर करने वाले, मैं पता करूंगा कितने लोग वीडियो देख रहे हैं ढंग से, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यकीन मानना अगर आप अभी इस चीज़ को अगर नहीं कर देखते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रुप डी में नुकसान होगा, और नुकसान होगा, उसका परिणाम आप भुगतेंगे ही भुगतेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मत देखिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। मैं कुछ नहीं करने वाला, आपका खुद ही नुकसान होने वाला है, ये मैं आपके लिए स्पेशली करा रहा हूँ ये सब। तो कितना कह रहा है वो, एक स्थिर बल जो है 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg के साथ चल रहा है, तो हम इसमें एफ बराबर क्या कर देंगे, एफ बराबर एम बी माइनस यू अपॉन में टी। तो एम कितना दे रखा है उसने, तो एम दे रखा है उसने, तो एम दे रखा है हमारे पास 5 kg, और कितना बदलाव हो रहा है, तो हो रहा है 4 से 7, तो 7 माइनस 4 हो जाएगा, और टाइम कितना समय ले रहा है, तो 2 सेकंड। तो अगर देखो 5 गुणा में 3/2, तो 15/2 का मतलब हो गया 7.5। 7.5 कहाँ आ रहा है, 7.5 न्यूटन यहाँ पे आ रहा है, वो सही आंसर हो जाएगा आपके पास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले पे आते हैं। सही है, कह रहा 30 मीटर पर सेकंड के वेग से 100 ग्राम की जो है वस्तु द्रव्यमान गेंद जो है वो खिलाड़ी 0.05 सेकंड में रोक जाता है, तो खिलाड़ी के द्वारा औसत बल बताइए। तो देखो अगर रोक पा रहा है तो इसका मतलब हम एफ बराबर क्या कर देंगे, एम बी माइनस यू अपॉन में टी। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ बात करेंगे हमारे पास जो आएगा वो एम हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है द्रव्यमान, तो 10 ग्राम की है, 100 ग्राम की सॉरी, और यहाँ कहेंगे तो हमारे पास जो है पहले कितनी थी 30 की, और बाद में कितनी हो गई, तो 0 माइनस का 30 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, बटे में हमारे पास आएगा 0.05। तो यहाँ कहेंगे 100 इंटू में ये हमारे पास आएगा माइनस का 30, बटे में कितना है 0.05। इसे हटा के 100 और बढ़ा दें, चलिए काट दीजिएगा इसे, तो 5 से काटेंगे 20 बार आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इसका, औसत बल बताना है, सॉरी औसत बल बताना है। तो पहले संवेग परिवर्तन निकाल दें हम इसको, संवेग परिवर्तन निकालते हैं इसका जरा। तो संवेग परिवर्तन हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा संवेग परिवर्तन, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 100 ग्राम, ठीक है। इसे हम केजी में बदलेंगे, तो इसे क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे, तो 1000 से अगर भाग करेंगे हमारे, चलो उसी सॉल्व कर लेते, सही था वो आंसर हमारे पास 100, और यहाँ पे आएगा 0 माइनस का 23, बाद में बदल देंगे इसको यूनिट, और यहाँ पे आएगा हमारे पास कितना टी आ रहा है, तो 0.05, और यहाँ पर हम क्या करेंगे एक बार 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ग्राम में हो, हम इसे क्या करेंगे किलोग्राम में चेंज करेंगे। चलिए तो ऐसे करते हैं, तो हमारे पास जो आएगा 3 0 से 3 0 2 0 से 2 0 काट देते हैं, पॉइंट बढ़ा के 100 और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो 100 और बढ़ा दिया, तो 100 से 1 0 और 0 काट दिया, इससे काट दिया 2 बार, 2 आ गया, तो हमारे पास हो जाएगा 30 आएगा ना, यहाँ पे 30 है, तो 30 है ये 30, तो आ जाएगा माइनस का 30 गुणा में 2, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 60 न्यूटन। कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। तो सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा इसका।
ठीक है, तो इसका आंसर कौन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं चलो हम, तो अगला देखिए कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्या 2 kg की इतने मीटर की त्वरण के साथ अगर तो कुल बल बताइए, तो F बराबर है में कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। F बराबर है में, तो F कितना है हमारे पास 2 m है हमारे पास, और J है हमारे पास 4, तो 8 न्यूटन। 8 न्यूटन कहाँ दिखाई दे रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 kg का है और 5 सेकंड में इतने मीटर से इतने मीटर हो जाता है, तो आप बस हो गया। बराबर क्या करना है हमें, एम बी माइनस यू अपॉन टी। ढंग से इसे कर लो, एक बार रिवीजन कर लो इसका, यकीन मानना आपके सारे आंसर सही आएंगे और आपको जो है कहीं ना कहीं वहाँ फ़ायदा मिलने वाला है पेपर में। लेकिन अगर जिस बच्चों ने ये हमारी सीरीज जो है सीरियसली नहीं ली, तो मैं बता रहा हूँ उन्हें बाद में नुकसान झेलना पड़ेगा और फिर बाद में वो रोएंगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं पछताता आपसे। इससे अच्छा पहले इसकी क्या कर लें, प्रिपरेशन कर ली जाए। तो कितना आ रहा है 200 न्यूटन। 200 न्यूटन बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। तो कहीं ना कहीं आंसर क्या है, डी। और सब अगर आपके पास मैंने डाटा बताया था कि डाटा हमारा सेम हो, तो हम क्या यूनिट पर सीधे सीधे चेक कर लेते हैं। सही। चलिए अगले पाइए, 200 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को इतने मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपका स्थानांतरण करना है, तो F बराबर क्या कर देना है, तो F बराबर m कर देना बस। तो m कितना है 20 और ये कितना है हमारे पास 4, तो कितना हो गया 80 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले पाते हैं। मैं वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराता रहूँ और जल्दी जल्दी करा दूँ आपको, जिससे कि छोटी वीडियो बने आपको दिक्कत भी ना हो। तो F बराबर m हो जाएगा हमारे पास, तो ए बराबर हो जाएगा हमारे पास F अपॉन m। तो यहाँ F हमारे पास कितना है, तो 100 न्यूटन और ये हमारे पास 50 kg, तो काटेंगे कितना आएगा 2, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ रहा है हमारे पास, ए में आ रहा है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए जरा, अगला क्या कह रहा है, एक स्थिर बल पर 2 सेकंड की अवधि के लिए इतना। सेम सवाल है, ये भी कुछ नहीं खास। F बराबर एम बी माइनस यू अपॉन टी। तो m कितना दे रखा है उसने, तो m दे रखा है उसने 5 kg और ये b दे रखा है हमारे पास 8 माइनस 6 बटे में, t दे रखा है हमारे पास कितना 2 सेकंड। तो ये हम कहेंगे तो 5 यहाँ पर 2 बटे में 2, इससे काट दो तो 5 न्यूटन बचेगा आपके पास। आंसर कहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा इसका। सही। अगले बढ़ते हैं जरा, अगला क्या कह रहा है। चलिए तो आज इतना ही थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने पूरी वीडियो हमारी देखी। और यकीन मानना पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। और साथ ही साथ क्या करना है, इसे शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना है। जो आप देख रहे हो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए उन सभी मित्रों के साथ जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।